हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 के स्नैपशॉट्स का चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो ये जो कहानी है ये पैट्रिक प्रिंकल की बुक से ली गई है। पैट्रिक प्रिंकल जो है वो एक बायोग्राफर हैं और उनकी जो किताब है द यंग आइंस्टाइन, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, क्या क्या ऐसे रीज़न्स हुए जिसकी वजह से आइंस्टाइन जो है उनको जर्मन स्कूल से निकाला गया। एक्सपल्शन होता है निकालना, तो यानी वो कैसे उस स्कूल को छोड़ कर गए, उसमें उसकी क्या क्या वजह थी, ये सारी जो है आप इस कहानी में पढ़ोगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं, वो एक जाने माने फिज़िसिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो दी हुई हैं फ़िज़िक्स में। उनकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते भी हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक जीनियस भी थे, तो कैसे स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से उन्होंने ये स्कूल छोड़ा, ये सारा हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो रीड कि वेदर द स्कूल cater the needs of Albert Einstein or not, or whether the school is up to the mark with the abilities of the Albert Einstein, or he suffered a lot. What were the reasons that the school were not being able to cater the needs of a young mind, and are those schools which are in contemporary India, are they follow the same methods of teaching? क्या वही पुराने तरीके पढ़ाने के यूज़ किए जाते हैं और क्या बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो स्कूल में पूरी हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस रीड द चैप्टर। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in the book. Mr. Brown was speechless for a few moments. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learned at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all? Oh, yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. तो अब तक की रीडिंग में हमें ये पता चला है कि देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिस्ट्री टीचर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोनों के बीच में बात हो रही है और जो टीचर है वो प्रूशियन और फ्रेंच की लड़ाई जो वाटरलू में हुई थी उसकी डेट के बारे में इंक्वायर करता है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बताने में असमर्थ होता है, वो नहीं बता पाते हैं। और इस बात से टीचर जो है वो चिढ़ जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें काफ़ी बार बताया गया है इस चीज़ के बारे में। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया लर्न करने का इसको, क्योंकि मैं भूल गया था। तो एल्बर्ट ऐसे बोलते हैं और ये बिल्कुल ही एक ना समझ तरीके से वो एक ऑनेस्टली जवाब जो है अपने टीचर को दे देते हैं। तो इस पे मिस्टर ब्रोन जो होते हैं, जो हिस्ट्री टीचर हैं, वो थोड़े से गुस्सा भी हो जाते हैं और वो आइंस्टाइन को डांट देते हैं। एल्बर्ट जवाब देते हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और उनको लगता भी नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं लगता है कि वो अगर डेट्स याद करें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। फैक्ट्स को याद करना जो है वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा मन करे हम उनको बुक्स में देख सकते हैं। तो इस चीज़ से मिस्टर ब्रोन जो है वो थोड़े से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हर चीज़ तो बुक में मिल जाती है, तो तुम्हारी जो है इसका मतलब तो लर्निंग फैक्ट्स में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और तुम्हें नहीं लगता कि एजुकेशन में, मुझे तो लगता है कि एजुकेशन में भी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो आइंस्टाइन है वो जवाब दे देते हैं कि हाँ सर, आई डू, मुझे नहीं लगता कि लर्निंग फैक्ट्स जो है वो एजुकेशन का एक हिस्सा है, या उसको हम एजुकेशन कह सकते हैं। एक ट्रू एजुकेशन जो है वो फैक्ट्स लर्निंग की नहीं होती है। तो इस पे अब वो चिढ़ जाते हैं, तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो एक सरकाज़म सा, एक सरकास्टिक वे में उससे पूछते हैं कि हाँ ठीक है, तुम बता दो तुम्हारी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है।
तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से वो उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है वो पूछना शुरू कर देते हैं। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़म, एक ताना कसते हुए वो उसको बोलते हैं, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो है कोई थ्योरी होगी अपनी एजुकेशन की, तो तुम पूरी क्लास को बताओ कि तुम्हारी थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो एल्बर्ट फ्लश्ड, वो थोड़े से शर्म भी आ जाती है और थोड़ा शाय फील करते हैं, उनको अपने आप में हेजिटेशन होती है। ही फील अशेम्ड एंड आई थिंक it's not facts that matter but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning the why those soldiers were trying to kill each other. That is enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. It's not my wish, sir, Albert pointed out. तो यहाँ पे दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है और वो जो मिस्टर ब्राउन है हिस्ट्री टीचर, वो गुस्सा में भी हैं, वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उसको ताना भी मारते हैं कि तुम अपनी स्टोरी बताओ, तुम्हारा अपनी थ्योरी बताओ। तो आइंस्टाइन जो है वो बड़े लहजे में जवाब दे देते हैं कि हाँ, क्या है कि मेरी थ्योरी में ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि डेट्स, बैटल्स की डेट्स को याद करना या किसने कितने ज़्यादा लोग मारे हैं वो मैटर नहीं करता, दैट दीज आर फैक्ट्स एंड फैक्ट्स डज नॉट मैटर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आइडियाज़, बिकॉज आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा आपकी इंसाइट मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड तो इसमें होऊंगा ये बताने में कि सोल्जर्स एक दूसरे को आखिर मार क्यों रहे हैं। तो इस बात से टीचर जो है वो चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं, गुस्से में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और गुस्सा हो जाते हैं वो, और वो उसको देखते हैं गुस्से से और कहते हैं कि हमें तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए, हाँ, बट ये है कि तुम्हारे लिए एक फिर से आज क्या है, एक पनिशमेंट है, तुम एक और एक्स्ट्रा पीरियड आज पढ़ोगे, जबकि इस पीरियड को पढ़ने से ना तो तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही हम लोगों को स्कूल में कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यू आर अ डिसग्रेस, यू आर अ डिसरिस्पेक्ट टू द स्कूल। और वो उसको डांटते हुए ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल में क्यों आते हो। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भी जवाब में बोल देते हैं कि इट्स नॉट माय विश सर, कि स्कूल आना जो है मेरी विश नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ स्कूल आना और मुझे स्कूल आना अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक फ्रस्ट्रेटेड सा है और स्टूडेंट जो है वो भी जो है, क्योंकि वो उसको कोई फ़न नहीं लगता है स्कूल आने में, बिकॉज स्कूल डज नॉट केटर द नीड्स ऑफ द आइंस्टाइन। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो दुखी हो जाते हैं, माइजरेबल फील करते हैं और वो स्कूल से चले जाते हैं दोपहर के वक्त जब छुट्टी होती है। लेकिन वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो उसका दिन ख़राब है, क्योंकि उसके सारे ही दिन इस तरीके से ही जाते हैं। लेकिन दुख उसको इसका बात का है कि उसे कल सुबह इसी स्कूल में फिर से आना पड़ेगा, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और वो अपने फादर से भी ये नहीं बोल सकता कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए या वो स्कूल को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसको ये भी पता है कि उसके फादर जो हैं उनको यही बोलेंगे कि तुम तब तक स्कूल नहीं छोड़ सकते जब तक तुम डिप्लोमा जो है यहाँ से हासिल ना कर लो, क्योंकि ठीक है, तो इसलिए वो जो है अपने फादर से भी कोई हेल्प जो है वो नहीं मांग सकते। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters in Munich. He did not mind the bad food and the lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came
drunk and beat her. लॉजिंग्स होती हैं, जो रहने का कमरा उसका जहाँ वो रहते हैं, तो कमरे में वापस जाना भी उसको खुश नहीं करता है. डिड नॉट चीयर हिम अप, उसको उससे भी खुशी नहीं मिलती है. क्यों? और उसको पता है कि उसके फादर जो है उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं एल्बर्ट, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक रूम लिया है जो बहुत ही पुअरेस्ट सा है, बुरा सा है. एक छोटा सा कमरा है और वो म्यूनिक में है, रहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो जबकि उनकी फैमिली जो है कहीं और रहती है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो उस कमरे में रहने का उन्हें बुरा नहीं लगता है, या उनको इस चीज़ का दुख नहीं है कि उनके पास कंफर्ट नहीं है या अच्छा खाना नहीं है. बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ की जो लैंड लेडी है वो बहुत ही क्रूअल सी है, और वो क्या करती है कि रोज़ बच्चों को मारती है. तो जिस स्लम में वो रहते हैं वहाँ पे जो वायलेंस है, जो मार कटाई है, जो लोग एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उस चीज़ से वो परेशान है. और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लैंड लेडी अपने बच्चों को रोज़ मारती है. और हर सैटरडे को जब उसका हस्बैंड वापस आता है काम से, तो वो इतना ड्रंक होता है, उसने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी होती है कि वो उसको भी, वो लेडी को फिर मारता है. तो यहाँ यानी कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो सीन है, वो ऐसा है कि उसे बहुत बुरा लगता है कि वो एक ऐसे स्लम एरिया में रहता है जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा है. But at least you have a room of your own, which is more than I say, said Yuri when he called around in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? And what happens to the one who killed him? Nothing, of course. He's even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Oh, exclaimed Albert. And these are the students? Well, you will be a student one day, said Yuri. अब ये कन्वर्सेशन जो है वो यूरी और एल्बर्ट के बीच में है. यूरी कौन है? यूरी जो है एल्बर्ट का फ्रेंड है, और वो शाम को उससे मिलता है जब वो स्कूल से आता है, और दोनों के बीच में बातचीत होती है. तो यूरी कहता है कि तुम्हारे पास अपना एक कमरा तो है जहाँ तुम रहते हो, और लेकिन एल्बर्ट जो है वो कहते हैं कि कमरा होना ज़रूरी नहीं है, बट जैसी लोकेलिटी है, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और इसलिए वो कहता है कि यूरी से कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड तो हैं, अच्छे से बिहेव तो करते हैं. और इसी बात पे यूरी जो है फिर उनको बताता है कि उनके पड़ोस में भी सिविलाइज्ड लोग नहीं रहते हैं. फिर यूरी उन्हें बताता है कि उसके साथ जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो पुअर बेशक है, गरीब तो हैं, लेकिन वो भी सिविलाइज नहीं है, क्योंकि तुमने उनमें से किसी एक ने ड्यूल यानी एक तरह की लड़ाई दो लोगों के बीच में, जिसमें एक ने क्या किया था, दूसरे को जान से ही मार दिया. और उसको इस चीज़ का दुख नहीं है कि उसने किसी की लाइफ ले ली है, बट वो इसलिए अपसेट है क्योंकि उसके फेस पे कोई निशान नहीं आया है जिससे वो एक प्राउडनेस जो उसके अंदर आए और वो लोगों को दिखाए कि देखो मैं कितना ब्रेव हूँ, मैं कितना फाइटर हूँ जो मैंने एक को मार दिया है. तो उसके फेस पे या उसके कोई स्कार नहीं है जिसको वो एज ए बैज ऑफ ऑनर जो है वो करता. तो इसलिए एल्बर्ट जो है वो हैरान हो जाते हैं. वो बोलते हैं कि अच्छा ये सारे बच्चे, ये स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं. तो यूरी एक ऐसे कमेंट करता है कि हाँ तुम भी एक स्टूडेंट जो है वो किसी दिन बन जाओगे. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है दो फ्रेंड्स के बीच में चल रही है और वो एक दूसरे से डिस्कस अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो कर रहे हैं. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin, where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning these things by heart.
You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? A book on geology. Geology? Rocks and things. Do you learn that? No, we have hardly any science at school. Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. You are right, of course, Albert, she said, but it won't help you with your diploma. तो जब यूरी जो है उसको बोलते हैं आइंस्टाइन को कि तुम भी स्टूडेंट बन जाओगे, तुम्हें भी डिप्लोमा मिल जाएगा, तो आइंस्टाइन जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं और डिसअपॉइंटेड से होते हैं और बोलते हैं कि आई डाउट इट, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे भी ये मिलेगा, क्योंकि मैं तो कभी भी जो एग्ज़ाम है स्कूल डिप्लोमे के लिए उसको पास नहीं कर पाऊँगा। तो बोलते हैं कि ऐसा ही उन्होंने एक बार अपनी कज़न एल्सा को भी बताया था जब वो म्यूनिक आई थी। एल्सा उनकी कज़न थी जो बर्लिन में रहती थी और उसके फादर जो है वो एक बिजनेसमैन है। तो एल्सा ने उसे सजेस्ट किया था कि वो कह रही थी कि मुझे बहुत यकीन है कि तुम ये कर लोगे, पास एग्ज़ाम कर लोगे, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो फिर पास हो जाओगे, क्योंकि उसने कहा कि वो बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती है जो तुम्हारी तरह स्टूपिड हैं, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो पास हो गए थे, और इसलिए तुम्हें भी ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, यानी तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें उसको रेप्लिकेट कर देना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही एक माइजरेबल सी सिचुएशन जो है उसको देखने को मिलती है कि बच्चे इसलिए क्रैम करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में उसको एज सच जो है वो रिपीट कर सके और अच्छे मार्क्स लेके, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है उसको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो एल्बर्ट जो है वो कहते हैं कि सारी तो प्रॉब्लम ही यही है, सारी मुसीबत ही यही है कि मैं याद नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को। तो वो कहते हैं कि यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, वो कहते हैं तुम्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, लर्न लाइक अ पैरट यानी तोते की तरह हर चीज़ को रटते जाना है, बस रटते जाना है और फिर एग्ज़ाम में जाके उसको लिख देना है, ठीक है। तो कहती है कि तुम कोशिश ही नहीं करते हो इसलिए तुम ये सब कर नहीं पाते हो, अदरवाइज़ यू आर वेरी गुड एट इट, तुम ये बहुत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मैं हमेशा क्या किताब के साथ देखती, तुम हर वक्त कोई ना कोई किताब जो है वो तुम्हारे हाथ में होती है जो तुम पढ़ते रहते हो। तो एल्सा जो है वो पूछती है कि व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, जो अब ये तुम्हारे हाथ में किताब है ये कौन सी है। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि दिस इज़ अ बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ जो है, द अर्थ स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो कहते हैं कि ये जियोलॉजी की है। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या ये करना, तुम ये पढ़ते हो। तो आइंस्टाइन बोलते हैं नहीं, हम ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे स्कूल में साइंस की कोई किताब ही नहीं है, अच्छी किताब ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये किताब ली है। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो कहते तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। तो कहते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लाइक इट, तो क्या मुझे ये पसंद है, यही एक रीज़न काफ़ी नहीं है तुम्हें बताने के लिए। तो जो एल्सा है वो हंस देती है। तो एल्सा का ये कहना कि जब तक, क्योंकि ये किताब तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है और इससे तुम्हारा डिप्लोमे में भी कोई हेल्प नहीं होगी, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। जबकि आइंस्टाइन को ये बुक्स जो है वो पसंद थी और वो उसको पढ़ना भी चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। तो उनको साइंस की बुक्स पढ़ने के सिवाय उनको वायलिन जो है वो बजाना बहुत पसंद था और वो उसको रेगुलरली रोज़ बजाते थे, जब तक कि उनकी लैंड लेडी जो थी, मकान मालकिन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने उसको बंद करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा उनकी लैंड लेडी ने? दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, दैट्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. But he decided it was better to say nothing. I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money
and everyone's time. It will be better for all if I stop now. तो wailing gets on my nerves का मतलब होता है ऐसी आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें जिसकी वजह से जो है आपको अनोइंग फील हो, गुस्सा आए। तो जो उसकी लैंड लेडी थी वो उनको बोलती थी कि क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये सारा दिन चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनका मन किया कि वो एक बार उनको बोलें, लेडी को, उनको पॉइंट आउट करें कि ज़्यादातर वक्त तो आप ही जो है बच्चों पर चिल्ला रही होती हैं। बट फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो चुप रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। बस वो मन में ये सोच रहे थे कि मुझे अब 6 महीने में यहाँ से चले जाना है। मैं यहाँ पे 6 महीने तक रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त जो था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं ज़्यादा देर तक इस तरीके से नहीं रह पाऊँगा यहाँ पे, और मुझे ये सारी जो अपनी परेशानी है या अनकम्फर्टेबल जो है वो यहाँ रहने में, उसे ख़त्म करना है। और वो ये चाहते थे कि मैं अब ज़्यादा अपने फादर के ना तो पैसे वेस्ट करूँ अपने पापा के, और ना ही बाकियों का टाइम जो है उसको वेस्ट करूँ। और उसके लिए बेटर यही है, सबके लिए बेटर यही था कि वो अब यहाँ पे रुक जाएं, यानी स्कूल को छोड़ दें और म्यूनिक को भी छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो फिर यूरी जो है वो उससे इंक्वायर करता है, पूछता है कि ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? देन व्हाट विल वी डू? यूरी आस्क्ड। आई डोंट नो, इफ़ आई go to Milan, I am afraid my father will send me back, unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? तो अब क्या है कि वो सोचते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। वो कहते हैं कि अगर मैं मिलान चला जाऊँ तो मुझे डर है कि मेरे पापा जो हैं वो मुझे वहाँ से फिर वापस भेज देंगे, अनलेस। अब वो अभी सोच ही रहे थे तो उनके दिमाग में जो है एक आइडिया आ जाता है और उनकी आँखें जो हैं उस आइडिया से चमक जाती हैं, यानी आइज़ ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। ठीक है, एकदम से एक आइडिया उनके दिमाग में आ जाता है और उनकी आंखों में एक रोशनी सी, चमक सी आ जाती है। और वो यूरी को पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई फ्रेंडली डॉक्टर जो है वो तुम्हें पता है जो तुम्हारा दोस्त हो, क्योंकि मुझे आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। तो यूरी बोलता है कि हाँ, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं। डॉक्टर? नो, I have never had enough money to go to one. Why? वो कहते हैं लेकिन हाँ, डॉक्टर जो है ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मैं डॉक्टर कोई ऐसा हो जो मेरा दोस्त हो, क्योंकि मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it is bad for me to go to school and I need to get right away from it. तो वो अब प्लान ये बना रहा है कि डॉक्टर जो है उसको एक सर्टिफिकेट दे दे कि उनका जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, इज़ नॉट इन अ प्रॉपर मेंटल कंडीशन टू अटेंड द स्कूल। तो अगर उनको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो क्या है, इस स्कूल से जल्दी से छुटकारा पा लेंगे। नाउ ही इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of the students if they knew one, if you like. अब ये जो कन्वर्सेशन है ये बिटवीन यूरी और एल्बर्ट के बीच में है, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसी डॉक्टर को ढूंढा जाए जो कि किसमें स्पेशलाइजेशन हो, जिसकी नर्व्स में, यानी कोई दिमाग का डॉक्टर जो है वो उसको ढूंढा जाए जो ये कह सके कि जो एल्बर्ट है उसको थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम हो गई है, ही इज़ नॉट फिट इनफ टू गो टू स्कूल। तो ऐसा कोई डॉक्टर वो जो है वो ढूंढना चाहते हैं। तो यूरी बोलता है कि ऐसे बहुत सारे होंगे। तो वो कहता है, थोड़ा हिचकिचाता है, हेजिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाता है और थोड़ी देर के लिए, और फिर कहता है कि मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा कि क्या वो किसी को जानते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं किसी अपने फ्रेंड्स से पूछूंगा कि क्या वो ऐसे किसी को जानते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या जवाब देते हैं आगे से, विल यू? ओह थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आइज़ वर शाइनिंग। अब आइज़ वर शाइनिंग जो है, दीज आर द एक्सप्रेशंस विच शो द हैप्पीनेस इन हिज आइज़, कि वो खुश हो गया है इसी चीज़ से कि उसको कुछ ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो उसकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। तो वो कहता है कि वेट अ मोमेंट,
आई हैवंट फाउंड वन येट। तो यूरी बोलता है कि अभी रुक जाओ, मुझे ऐसा अभी कोई मिला नहीं है। तो ओ बट यू विल। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि तुम ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लोगे। तो यूरी बोलते हैं कि हाँ, अगर मैं ढूंढ भी लूँ तो मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प। वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए राज़ी होगा भी कि नहीं। ही विल ही डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलते हैं कि हाँ, वो ज़रूर हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। तो वो हंसते हैं हैप्पीली, ही लॉफ्ट वेरी हैप्पीली मैरीली, और कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं कुछ ऐसा रियल कर लूँगा कि उसके लिए आसान हो जाएगा मुझे ऐसा सर्टिफिकेट देना। तो नाउ बोथ द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द कन्वर्सेशन बिटवीन देम। तो अब क्या है, आगे क्या होता है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें भी कभी नर्वस नहीं देखा है, हमेशा नर्वस ही होते हो। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, 1-2 दिन में ज़रूर ऐसा कुछ हो जाएगा। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy my doctor. Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. तो कहते हैं कि 1-2 दिन बाद जब यूरी उसको देखते हैं तो वो आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होता है स्कूल छोड़ने के लिए, और बहुत ही ग्लूमी सा होता है। और वो कहते हैं कि किसी दिन मेरा सच में ब्रेकडाउन हो जाएगा और नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डॉक्टर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा मुझे देख के। तो यूरी जो है वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है, तुम जो है वो कीप इट अप देन। तो तुम ये जो नर्वस होने वाला है, नर्वस ब्रेकडाउन का जो तुम्हारा नाटक है उसको तुम जारी रखो। तो कीप इट अप एंड नाउ आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो यहाँ तक हमने जो है ये आज फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने हम आपके लिए बनाया है। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी जो है वो देखेंगे और उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक स्टे सेफ एट योर होम।